ये एक एक गीत का अगर हम कुछ भी ना करें, सिर्फ इन्हीं को बड़े ध्यान से सुने, तो ही हमारा योग अभी मेरा एक नया शब्द बुक से निकला, योग। मैं कह रहा हूँ ना, रोज मेडिटेशन की एक नई डेफिनेशन आती है। आज मैं आपको मेडिटेशन के लिए कहूंगा कि मेडिटेशन पता क्या है। आपने एक शब्द सुना है, टेलीपैथी। कितनों ने सुना है ये शब्द, टेलीपैथी? अच्छा, 5-6 भाई बहनों ने सुना है। पर मैं आपको बताऊं, आप सभी ने अनुभव किया है इसका, टेलीपैथी का, सभी ने। मैं बताता हूं कैसे। कई बारी हम फोन उठाते हैं और जैसे ही फोन उठाया, ये फोन बजने लग गया, फोन बजने लग गया, और ऊपर जिसका नाम आ रहा है उसको फोन करने के लिए मैंने फोन उठाया। ऐसा हुआ है कभी कभी किसी के साथ? अक्सर होता है। ये क्या हुआ? ये टेलीपैथी है। मैंने यहाँ सोचा, या उन्होंने पहले सोचा होगा कि मैं सौरभ को फोन करूं। अब उन्होंने सोचा मैं सौरभ को फोन करूं, उन्होंने अपना फोन उठाया, मेरा नंबर मिलाया, मेरा नंबर निकाला कॉन्टैक्ट्स में से और डायल कर दिया, ठीक है, मिला दिया। अब उन्होंने वहां सोचा और इतना कुछ किया, और इतने में मुझे यहाँ टच हुआ। मैंने कहा मैं काफी दिन हो गए उनसे बात नहीं हुई मेरी, उनसे बात करूं। मैंने फोन उठाया। दिस इज नोन एज टेलीपैथी। हम सबका अनुभव है ये। लेकिन जो हमारा अनुभव है, ये दो ह्यूमंस के बीच का अनुभव है, मैं और मेरे कोई और मित्र, कोई रिश्तेदार। ठीक बोल रहा हूँ जी? जरा सोचिए, अगर ऐसी टेलीपैथी मेरी भगवान के साथ हो जाए, शिव बाबा के साथ होने लग जाए, हो सकता है ऐसा? हाँ जी, हो सकता है ऐसा? ऐसा होता ही होगा। बहुत बढ़िया। कैसे कह सकते हैं होता ही होगा? कई बार हम ये सोचते हैं कि ये काम हमारा हो जाए, ठीक है जी, हम ईश्वर से मन ही मन कहते हैं, बहुत बढ़िया, और वो काम हो जाता है। बहुत बढ़िया। पर आप भी तो उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करते होंगे ना, कार्य के लिए? पुरुषार्थ तो निश्चित रूप से करना पड़ता है जी, पर फिर हो जाता है। तो फिर हम ये क्यों ना कहें कि वो आपके पुरुषार्थ से होगा? नहीं, पुरुषार्थ के साथ साथ जो परम शक्ति है उसका जी। सहयोग तो हर हालत में जरूरी होता है। ओके, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जैसे पहले गाना बैठे बैठे अंकल बैठे। अभी गीत शुरू हुआ जी ये जो तक बैठा जी, तो मतलब आंखें बंद हो गया अपना। ठीक है जी। आंखें बंद होते ही मेरे यहाँ पे गोल चक्कर घूमना शुरू हो जाता ये बड़े ध्यान से सुनने वाले अनुभव है। क्यों? अगर मैं यहाँ से बैठकर माइक पर कुछ कहूंगा, आप कहेंगे हाँ पता नहीं होते होंगे, हमें तो नहीं पता। आपको होता होगा कुछ ऐसा अनुभव, हमें तो नहीं पता। पर अभी जो आप में से जो भी कुछ बोलेंगे, तो वो मेरे शब्द नहीं है ना, वो मेरे अनुभव है, वो आपके पर्सनल अनुभव है। इसलिए जो अनुभव है हमारे, अनुभव एक होता है थॉट, विचार, मैं ऐसा मानता हूँ, एक है अनुभव। तो ये बड़े ध्यान से सुनने वाले हैं। और अगर किसी एक को हो रहा है कुछ अनुभव, तो वो मुझे भी हो सकता है जी। जैसे आप योग में बैठे, मेडिटेशन में गीत बजा, चक्कर चलना शुरू हो जाता है। वेरी गुड जी जी जी, इतना हो जाता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये भाई साहब ने भी बहुत सुंदर अनुभव बताया कि कोई ऐसे काम होते हैं हमारे, तो मैंने कहा पुरुषार्थ तो आप करते हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे काम होते हैं कि हम सोचते हैं कि मैंने तो सच में कुछ नहीं किया। ऐसा भी बहुत बड़ा होता है। हम सबका अनुभव है ये। और जो आप में से कुछ लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जिन्होंने हमारा सब कुछ देखा, तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, कि मैं कहता हूँ कि हमने तो जिंदगी में सच में बहुत सहजता से, आराम से, पर बाबा की इतनी मदद। अब जरा ये सोचिए कि कभी कभी का अनुभव हम सबको है जीवन में, कभी कभी हम सबके साथ हुआ, और हम बड़े थैंकफुल होते हैं कि भगवान ने मेरा कार्य कर दिया। जरा सोचिए अगर ये रोज होने लगे, हर कर्म में ऐसा होने लगे, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा कि भगवान मेरी बातें सुन रहा है। टेलीपैथी का क्या मतलब है? मैं यहाँ कुछ सोच चली और भगवान ने मेरी को सुन ली। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी सोच रहा हूँ, मान लीजिए
इसका एक्सीडेंट हो जाए, तो ये नहीं कि भगवान को भी सुनेगा। आप सोचते हैं भगवान ऐसी बातें सुनेगा? भगवान हाँ, पॉजिटिव से भी एक ऊंची चीज है जिसको बोलते हैं एलिवेटेड थॉट्स, एलिवेटेड उच्च विचार, श्रेष्ठ विचार। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, श्रेष्ठ, सबका भला हो, सब सुख पाए, मैं भी सुख पाऊं तो सब सुख पाए, ये सुनेगा। दूसरी बात, अगर मैं शिव बाबा की सारी बताई हुई मत पर चलूं, बात पर चलूं, तो यानी कि मैं बाबा का एक आज्ञाकारी बच्चा हो गया आज्ञाकारी बच्चा। अब जो आज्ञाकारी बच्चा होता है, कंप्लीट कीजिए, जो आज्ञाकारी बच्चा होता है, माँ बाप उसकी सारी बातें मानते हैं, जो आज्ञाकारी होता है, ये कंडीशन है आज्ञाकारी होना चाहिए। तो अगर मैं भी शिव बाबा का एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बन जाऊं, तो शिव बाबा भी मेरी सारी सुनेगा, मेरी मानेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य क्या करना है? सबसे पहला हमें संबंध जोड़ना है। क्या क्या संबंध हो सकते हैं हमारे? क्या क्या संबंध हो सकते हैं हमारे? सबसे पहले माता और पिता का संबंध, माता और पिता का। हम कैसे माने कि वो हमारी माता और पिता है? इधर आ जाइए, आप चेयर इधर ले लीजिए, इधर। वो तो हमारी माता पिता है ही, क्योंकि गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, सो ही मेड मदर। नहीं, वो वाली मदर नहीं की बात नहीं कर रहा। गॉड तो है ही, वो हमारी माता और पिता, हमने जैसे कहा माता पिता, तो वो कैसे है? क्योंकि जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसा बच्चा। ठीक बोल रहा हूँ ना? अब फादर कैसा है? ज्योति बिंदु, और हम कैसे हैं? पक्की कर लीजिए ये बात। हम भी बिंदु, वो भी बिंदु, तो वो मेरा फादर हुआ। नेचर मैच करेगी ना, मैच करेगी ना। मदर का भी ऐसे ही है, तो माता भी है तो वो पिता भी है। अब माता पिता अपने आज्ञाकारी बच्चे की सारी बात मानेंगे, तो मुझे एक अच्छा बच्चा बनना है उसका, बस। और उसके प्रेम को अनुभव करना है। वो सदा प्रेम दे रहा है मुझे, सदा। अब आप कहेंगे अनुभव तो नहीं होता मुझे, अनुभव तो नहीं होता। ठीक बोल रहा हूं ना? हिलाइए गर्दन, हाँ या ना? अनुभव नहीं होता। अनुभव इसलिए नहीं होता, वहां से प्रेम आ रहा है, पर मेरा जो यहाँ रेडियो है, FM रेडियो, उसको मुझे सेट भी तो करना पड़ेगा ना उस फ्रीक्वेंसी पर। 98.5 पर, 100.5 पर सेट भी तो करना पड़ेगा। अब मैंने तो उसको एडजस्ट नहीं कर रखा, मैंने अपना रेडियो का रखा है बंद, या कोई और चैनल चल रहा है उस पर, उधर से सिग्नल आ रहे हैं हमेशा। अभी इस टाइम फोन में एयरटेल के सिग्नल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? लेकिन इस टाइम मेरे फोन पर किसी का फोन नहीं आ सकता, क्योंकि वो एयरप्लेन मोड पर है। इसके पास सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया हर चीज से। ना कोई मैसेज आ सकता है, ना कोई फोन आ सकता है। लेकिन ऊपर टावर से आ रहे हैं सिग्नल, राइट? इसी तरह से शिव बाबा से हमें सदैव सदैव। अब आप यहाँ पर बैठते हैं, जरा सोचिए, 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट, जब हमने अभी स्टार्टिंग में मेडिटेशन किया या लास्ट में करेंगे, उस टाइम 1 मिनट के लिए अनुभव हो जाता है, कुछ अच्छा लगता है बैठ करके। 1 मिनट के लिए, 1 ही मिनट के लिए मान लेते, ज्यादा नहीं मानते अभी। यानी कि वहां से तो आ रहे हैं ना। मैंने अपना रिसीवर ऑन किया, मैंने अपना रिसीवर ऑन किया, और मुझे प्राप्ति होनी शुरू हुई, महसूस होना शुरू हुआ। ठीक बोल रहा हूं? तो सबसे पहले माता और पिता का संबंध, उसके बाद एक टीचर का संबंध, गुरु, एक गुरु और एक शिक्षक। गुरु बनाते हैं किसी किसी को, जीवन में गुरु बनाते हैं किसी किसी को। अब मान लीजिए मैंने किसी को गुरु बनाया होगा, मैं उसका हो गया शिष्य। अभी मैं क्या चाहूंगा कि मेरे गुरु जी की नजर सदा मुझ पर पड़े। अभी शिवानी दीदी आए थे, सबका कहाँ मन था बैठने का, आगे या पीछे? क्यों था मन आगे बैठने का? कि उनकी नजर हम पर पड़े,
हमारी नजर भी उन पर पड़े, राइट। अब वो तो शिवानी दीदी हैं, हमारी तरह ही एक मनुष्य हैं, हमारी तरह ही मनुष्य हैं। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं शिव बाबा की, भगवान की, ईश्वर की। अभी अगर वो मेरा गुरु है, अगर वो गुरु है तो उसकी सदा मेरे ऊपर नजर होनी चाहिए। सोचिए आप, भगवान की नजर सदा मेरे ऊपर, किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं? भगवान की। भगवान सदा मुझे देख रहा हो, सोचो जरा जीवन कैसा हो जाएगा। धन्य, भगवान मेरे को देख रहा है, वहां मेरा भाग्य है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप सोचिए, मान लो भगवान ने हमें देखा और मैं किसी गलत कार्य में लिप्त हूं, मैं देख रहा हूं मोबाइल पे वीडियोस, मैं देख रहा हूं कुछ भी, क्रिकेट का मैच देख रहा हूं मैं, भगवान मुझे देख रहा है। अब भगवान मुझे देखता रहेगा क्या? नहीं। वो कहेगा ये बिजी है अपने काम में, तो अपना काम करता रहे। मेरे पास बहुत बच्चे हैं और मेरे पास और बहुत बच्चे हैं। टीचर भी तो ऐसे ही करता है। एक स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा, बेटा पढ़ ले, देख पढ़ लेगा तो तेरा ही फायदा है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो ऐसा हमें उसको अपना गुरु बनाना है कि सदा उसकी नजर मुझ पर रहे। अच्छा सोचिए, अगर हमने किसी को गुरु बनाया हुआ है और कोइंसिडेंटली, इत्तेफाक से सुबह सुबह वही गुरुजी पंडित जी हमारे घर के बाहर से निकल रहे हैं और सबसे पहले मैं दिन में सुबह उठते ही उनका चेहरा मैं देखूं, ये कहेंगे ना आज का दिन मेरा धन्य हो गया, शुभ हो गया। अभी सुबह उठते ही मैं क्या करता हूँ, हमारी आंखें बंद होती हैं, आंख खुल गई, जाग खुल गई हमारी, अभी आंखें नहीं खुली, ये हाथ कहाँ जाता है हमारा, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। अच्छा अगर मान लो हम पर मोबाइल ना हो तो आंख कितनी जल्दी खुलेगी? ये मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ, अगर वहाँ मोबाइल ना हो, नहीं मम्मी ने तो नहीं उठा लिया, मेरा तो अभी बहुत सारे लॉक्स हैं फोन में, पर फिर भी है ना। पर हम भी देखेंगे एकदम से मोबाइल कहाँ गया मेरा, और मोबाइल खोल के क्या दिखाई देगा, क्या देखेंगे हम उसमें? सबसे पहले क्या करेंगे? इंटरनेट ऑन करेंगे, ऑफ था ना वो तो, इंटरनेट ऑन करेंगे, फिर नोटिफिकेशंस आएंगे, फिर हम उसे देखना शुरू कर देंगे। किसका चेहरा देखा सबसे पहले? मोबाइल का, और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या आया हुआ होगा। नेगेटिविटी ज्यादा होगी, पॉजिटिविटी कम होगी। जो पॉजिटिविटी होगी उसको तो पढ़ेंगे भी नहीं, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के बड़े अच्छे अच्छे संदेश आए हुए होंगे, आपका दिन शुभ हो, उसको हम पढ़ेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? कुछ और करेंगे, डिलीट भी नहीं करते हैं जी। अच्छा स्क्रॉल हो जाएंगे वो, कुछ और, वेरी गुड, फॉरवर्ड करेंगे, वो दूसरे को भेजेंगे, तू पढ़ इसे, पढ़ना। ऐसा ही करते हैं ना, ये जो अच्छे से व्हाट्सएप पे आप नहीं करते हैं, पढ़ने के बाद वो खुद कहते हैं बिना पढ़े भी कर देते हैं कि अच्छा ही होगा, कोई गलत सुप्रभात देखो कर दिया, और जिसने आपको भेजा उसने भी ऐसे किया है, सुप्रभात देखो भेज दिया। हमारी दिन की शुरुआत ऐसे हो रही है, और फिर हम क्या चाहते हैं कि हमें ईश्वर याद आए, शिव बाबा याद आए, परमात्मा याद आए। अच्छा रात को आखिरी कार्य हम क्या करके सोते हैं? फोन में आखिरी चीज होती है, नेट बंद किया और अलार्म वगैरह कुछ लगाना है तो लगाया और फोन रखा और सो गए। डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि भोजन करने के कितने घंटे के बाद सोना चाहिए? 2 घंटे। हाँ, वेरी गुड, कम से कम 2 घंटे, है ना, कि वो जो हमने खाया है वो जरा पच जाए, तब आप सोएं। इसी तरह से इंटरनेट को भी, फोन को भी कम से कम बोल रहा हूं मैं, वैसे तो अच्छा होगा 1 घंटा पहले, पर कम से कम आधा घंटा पहले फोन को बंद कर दें। वैसे तो फोन और कोई भी ऐसा गैजेट हमारे बेडरूम में होना ही नहीं चाहिए, फोन तो बिल्कुल पास में नहीं होना चाहिए।
इसमें से सारी रात किरणें निकल रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हमारे शरीर को इफेक्ट कर रही हैं। नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए, पर कम से कम आधा घंटा पहले बंद कर दें। अच्छे विचारों के साथ रात को बैठ जाइए, सोने से 5 मिनट पहले। हम कहते हैं टाइम भी नहीं है हमारे पास, सुबह उठते ही 5 मिनट, रात को सोने से पहले 5 मिनट, जो कुछ दिन में हुआ, पूरे दिन में जो कुछ हुआ वो सब कुछ बता दीजिए शिव बाबा को। बाबा प्यार से, बाबा आज सुबह से ये जो भी कुछ, बहने माताएं जिनके पास कुछ और बाहर का नहीं है, आज आपने रोटी सब्जी में क्या बनाया, सब्जी क्या बनाई, यही बता दीजिए। अच्छा, भोग लगाते हैं घर में सभी, भोग लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, जो मुंह में भगवान लगे रख दिया, कैसे रख दिया? खिलाते हैं कैसे मुंह पे लगा के बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लगाते हैं बहने माताएं वो आज से शुरू करेंगे, आज से शुरू करेंगे। आप में से तो नहीं कोई लगाता होगा, इन्हीं का डिपार्टमेंट है, पर जो आपके अभी यहाँ पर नहीं बैठे हुए आपके, तो उनको आप घर जाके कहेंगे कि आज से, क्योंकि अभी रात का खाना तो खाना है ना हमें, ये सब कुछ जो कुछ हमारे पास है ये किसका दिया हुआ है? शिव बाबा का दिया हुआ है, तो उसको अर्पण तो करें। अच्छा, घबराने की कोई बात नहीं है, वो आपका बिल्कुल नहीं खाएगा, आपका भोजन कम नहीं होगा थाली में से, बल्कि वो भर देगा। इसीलिए कहा शिव के भंडारे, कुछ और, हाँ भोला भंडारी, शिव का भंडारा भरपूर, काल कंठक सब दूर। ये सुना नहीं आपने कभी? किसी ने भी सुना नहीं? शिव का भंडारा भरपूर, काल कंठक सब दूर। तो शिव का तो भंडारा जो होगा वो भरपूर ही भरपूर है। तो अगर आप भी अपने भंडारे को, भंडारा मतलब रसोई घर, जो रसोई किचन है आपकी, उसको आप परमात्मा का भंडारा बना दीजिए कि ये मेरा नहीं है। यहाँ पे प्रसाद बन रहा है, प्रसाद। यहाँ क्या बन रहा है? अब आप प्रसाद को जरा वैल्यू देखिए प्रसाद की। अगर सपोज आपको एक पीस यहाँ बर्फी का मिला भी, है ना, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, है नहीं जी, हमारी दीदियाँ नहीं आ गई, कल आएंगे सर, आज रात को दीदियाँ आएंगी, सारे लोग दिल्ली गए होंगे सभी। तो अब वो एक पीस आप क्या सोचेंगे, घर जाकर सबको दें थोड़ा थोड़ा, और वो भी कितने प्यार से स्वीकार करेगा, ऐसे करके, और फिर चूम कर, कहीं माथे पे लगा कर, कहीं ऐसे करके फिर खाएंगे। और थैंक यू भी बोलेंगे, आपको दुआएं भी देंगे कि दादाजी, दादी जी, मम्मी मेरे लिए प्रसाद लेकर आए। क्या फर्क होता है प्रसाद में और जो खाना आप घर में बना रहे हैं? क्या फर्क है दोनों में? है कुछ फर्क? भोजन से पेट भरता है। बहुत सुंदर, भोजन से पेट भरता है, प्रसाद से आनंद मिलता है। फर्क क्या है? प्रसाद उनको याद करके बनाया जाता है। किनको? हाँ, अभी हम शिव बाबा को करें या कोई भी कर रहा है, तो किसी को भी कर रहा है, लेकिन उसकी जो याद है, जो यहाँ पर जो चल रहा है वो पॉजिटिविटी है। पर जो आप मार्केट से खरीदेंगे वो बनते हुए, यहाँ बन रहा है, खोंचा चल रहा है, कच्ची चल रही है, और यहाँ क्या चल रहा है, यार आज कोई आया ही नहीं अभी तक, रहा पता नहीं कब कोई आएगा यहाँ पर, कब बिकेगा, मेरा इतना माल बन गया। ठीक बोल रहा हूँ? उनके वाइब्रेशन, और आप मम्मियाँ जब घर में बनाएंगी बच्चों के लिए अपने, यहाँ प्यार है। ये फर्क है, वाइब्रेशंस का फर्क है, एनर्जी का फर्क है। इसीलिए कहा जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न, जैसा हमारा अन्न होगा वैसा ही हमारा मन बनेगा। इसीलिए अन्न कैसा होना चाहिए? सात्विक। अब जरा सोचिए, हमें परमात्मा को भोग लगाना है। नवरात्रे, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। उन दिनों में हम खास विशेष माता रानी को याद करके, कैसे किचन को साफ करके, स्लैब्स पूरी, है ना, अब हम प्रसाद भोग बना रहे हैं। रोज नहीं ऐसा कर सकते। उन दिनों में हम क्या क्या चीजें नहीं खाते? लहसुन प्याज नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? तामसिक होता है, तामसिक होता है, जो शरीर में उत्तेजना
पैदा करता है, तामसिक गर्म, तो उत्तेजना पैदा होती है शरीर में। जो तपस्वी होगा, जो योगी होगा, जो भगवान का बच्चा होगा, वो कैसा होगा? शांत, शीतल, ऐसा ही तो होना चाहिए। आप सोचिए ना, राम जी की सीता जी को चुरा कर ले गया। अब सोचो अगर आज यही हमारे साथ हो जाए तो एकदम से कैसे अबड़ दबड़ बच जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, किसी को हो जाएगा। राम जी कैसे, कितने काम, कितने पीसफुल, सोच के देखिए जरा, कितने पीसफुल। कृष्ण जी की कितनी बुराई सामने ही खड़ा हुआ व्यक्ति किए जा रहा है। कृष्ण जी को देखो, तूने ऐसा कैसे कर दिया मुझे, जरा सोचिए अगर हम एक दूसरे को कुछ कह दें तो अभी लड़ाइयां हो जाएंगी। आज का समाचार था एक 350 रुपए के लिए, आजकल ही कल रात का, अगर आपने कहीं से सुना हो। क्या सुना बताइए? मेरे पास मेरा भतीजा पढ़ने आता है। अच्छा तो जी। उसने बताया कि बुआ 350 रुपए के लिए मतलब किसी ने मर्डर कर दिया। हाँ जी, कहाँ की खबर है ये? सही तो दिल्ली बताया, की, दिल्ली की खबर है, कल रात की। और 60 बार उसको चाकू। हाँ जी, 60 बार। 60 बार, कितने रुपए? 350। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बताइए 350 रुपए का क्या करेगा वो? ये हमारे मन की स्थिति है। हम सोचते हैं कि वो ऐसा है, कहीं ना कहीं हम भी ऐसे हैं। छोटी छोटी बातें घर में, छोटी छोटी सी बातें बच्चों के साथ, बच्चे ने आके कुछ कहा हल्का सा, हम एकदम से उसको एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट नहीं करना। और ये सब कब होगा? कब होगा ऐसा? जब आत्मा के अंदर शक्ति भरेगी। आत्मा कमजोर हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, हमारी कमजोरी की निशानी है। वरना सोचो 350 रुपए के लिए खून कत्ल कर दिया किसी का। तो दूसरा संबंध, गुरु का संबंध। कैसा बनना है शिष्य? रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही 5 मिनट, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट रात को अपने मन की सारी बातें कीजिए। लेकिन बातें शुरू करने से पहले 1 मिनट देना है। अपनी अपनी बिंदी जरूर देखनी है। आप देखेंगे अपनी बिंदी, बाबूजी बिंदियां लगी हुई हैं, है ना, बिंदी या तिलक। और अगर किसी को दिखाई ना देना, नहीं देती, कोई बात नहीं, ये है तो सारी तो बिंदी लगाई हुई है आपने, कोई बात नहीं। आप आंखें मत बंद कीजिए। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अंधेरा ही दिखने लग जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं, आज से आंखें बंद करनी बंद, आंखें खुली रखिए, आंखें खुली, ठीक है जी। और मैं आपको मदद करूंगा। आज रात को एक मैं YouTube का कोई लिंक भेजूंगा, उसमें आपको मेडिटेशन के, आप थोड़ा सा उसमें सीनरी देखेंगे तो आपको मेडिटेशन में उससे मदद मिलेगी। उसको चला के रखिए और कान में या तो कुछ लीड वगैरह लगा दीजिए, नहीं तो वैसे सुनिए, बहुत मदद मिलेगी। ग्रुप में हैं आप सभी? आप भी हैं, ठीक है। तो 5 मिनट रात को और 5 मिनट सुबह। 5 मिनट सुबह क्या बातें करेंगे? बाबा सबसे पहले थैंक यू, मैं उठ गया। लाखों करोड़ों लोग हम सोए थे, लाखों नहीं उठे, वो सोए रह गए, लेकिन मैं उठा हूं, मैं उठ गई हूं। तो सबसे पहले तो बाबा आपका थैंक्स। और उसके बाद आज आपका क्या शेड्यूल है, आपका कुछ विशेष है, आज आपको ये करना है, वो करना है, सब कुछ बता दीजिए। सोचिए, मैं भगवान को सब कुछ बताते को, मैं कभी भगवान शब्द यूज कर रहा हूँ, कभी बाबा यूज कर रहा हूँ। जब हम बाबा बोलते हैं ना बार बार, तो अब बाबा है कौन, इस बात का भी हमें एहसास होना चाहिए। हम भगवान की बात कर रहे हैं, तो ये रियलाइजेशन होना चाहिए। ये बाबा हमने, कई बार होता है ना कि मान लो डीएम, मेरे पिताजी डीएम है, अब मैं उनको तो डीएम, मैं तो उनके साथ वैसे ही हो जाऊंगा ना। हाँ, घर की बात है, पता चला उन्हें मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। तो ये भी याद रखना है कि वो हैं कौन। उनके सामने अगर 10 लोग बैठे हुए हैं तो मेरे को प्रॉपरली उनके साथ बिहेव करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज डीएम, ही इज डीएम। हाँ, अकेला हूं तो एक बात अलग है। तो इस बात की भी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि बाबा जरूर, मैंने कहा वो मेरा रिश्ता बन गया, वो मेरे पिता हैं, बट एट द सेम टाइम वो भगवान है, वो ईश्वर है, जिसको दुनिया ढूंढ रही है, जिसको दुनिया ढूंढ रही है, वो है।
मुझे बड़ी सहजता से मिल गया, मुझे घर बैठे मिल गया। बाबा का थैंक्स हमारे मन से हर प्रति पल निकलता रहना चाहिए। थैंक यू बाबा, तूने मेरा जीवन कितना श्रेष्ठ बना दिया। क्या था मेरा जीवन? अभी सोचिए अगर हमारा भोजन ही पवित्र हो जाए, जो 9 दिन 2 बारी नवरात्रों में हम करते हैं, अगर उसी भोजन में पवित्रता आ जाए, जो चीजें हम उन नवरात्रों में नहीं खाते, यानी कि मेरे आराध्य मेरी देवी माँ को पसंद नहीं है, तो अगर 9 दिन पसंद नहीं है तो बाकी के दिनों में पसंद है क्या? बाकी के दिनों में पसंद होगी क्या? नहीं है पसंद। तो अगर बाकी के दिनों में पसंद नहीं है तो क्यों खा रहे हैं फिर? इसीलिए मैंने कहा भगवान को, ईश्वर को, शिव बाबा को भोग लगाना शुरू कीजिए। और उसके लिए आप क्या करेंगे? एक प्लेट अलग, नई प्लेट घर में होती है हमारे पास, एक सेट अलग। जो भी बनाया, आपको कुछ स्पेशल नहीं बनाना, स्पेशल कुछ नहीं बनाना, लेकिन जो बनाया है उसको पूरे भावों के साथ कि ये मैं पहले शिव बाबा को भोग स्वीकार करवाऊंगा या करवाऊंगी, कि बाबा थैंक्स आपका, आप भी आइए, आप आइए मेरे घर। जरा सोचो, जिसके घर रोज 2 बार 3 बार भगवान आए, दिन में कम से कम 2 बार तो ताजा खाना बनता ही है, ताजी सब्जी बनती है, कम से कम 2 बार, 3 बार अगर नहीं तो 2 बार तो बनती है। तो जिनके घर में 2 बार स्वयं भगवान आएगा, उसके घर में कोई विपदा आ सकती है? भगवान आ रहा है घर में। अभी डीएम साहब की गाड़ी आ जाए मेरे घर पर, मैं भी कहूंगा भाई सब देख लो, पड़ोसियों देखो भाई किसकी गाड़ी आएगी, चाय वाय पी के गए हैं डीएम साहब हुई, ठीक बोल रहा हूँ ना? और हम किसकी बात कर रहे हैं? डीएम क्या है? डीएम भगवान के सामने। हम बात कर रहे हैं भगवान मेरे घर में रोज आ जाए, 2 बार आ जाए, और आएगा, आपको अनुभव होगा। ये अनुभव आप मुझे सुनाएंगे कुछ दिनों के बाद कि हमने भोग लगाना शुरू किया तो ये चमत्कार होने लगे हमारे घर में। चमत्कार, वो चमत्कार किसी भी रूप से हो सकता है। जो घर का सदस्य बदल नहीं रहा था, बहुत क्रोध कर रहा था, अब आपने इस भावना के साथ ये भोजन बनाना शुरू किया कि पहले बाबा इसको आप स्वीकार कीजिए, उसके बाद ये मेरा वो बेटा या हस्बैंड जो बहुत क्रोध करते हैं, उनका क्रोध शांत हो जाए इस भोजन से, तो ये भोजन बन जाएगा आपका दुख भंजक भोजन। जिस बात से आपको दुख मिल रहा था घर में, उस दुख को खत्म कर देगा, उस कलेश को खत्म कर देगा। इतनी ताकत है इसमें, क्योंकि तब ये भोजन नहीं रहेगा, प्रसाद बन जाएगा, भोग बन जाएगा, भोग बन जाएगा। तो भोग कभी कभी नहीं खाए हम, कि हम कहीं गए, मंदिर गए, यहाँ आश्रम पर आए, भोग दे दो। भोग तो हम घर में अपने आप बनाते हैं। भोग अर्थात जो परमात्मा की याद में बने और फिर वो शिव बाबा को स्वीकार करवाया जाए। ये संबंध होगा हमारा गुरु का। फिर सुंदर सा हम एक संबंध जोड़ेंगे दोस्त का। अब जरा सोचिए, दोस्त के साथ हम कैसी बातें करते हैं? फ्रैंकली बात करते हैं। कौन सी बातें करते हैं? सारी कर देते हैं। उसने बड़ा अच्छा बोला। क्या बोला? कोई भी बात, कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। हम यहाँ आते हैं ना, रोज आते हैं सुबह यहाँ पर। तो एक दिन दीदी ने एक भाई को बोला कि उनका नाम लेकर के, भाई जी जरा आधे घंटे की ना कोई सेवा है तो जरा वो करवा। तो क्या वो भाई कहते, दीदी आज तो ना मेरे को कुछ होगा काम, तो आज तो जरा बिजी हूँ, दीदी कल करवाता हूँ इस काम को। तो दीदी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कल करते हैं। तो भाई चले गए बाहर, दीदी भी अंदर चले गए। अभी यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं, ये सीसीटीवी ना, बाहर भी है, अंदर इधर उधर जहाँ भी है बहुत सारे कैमरा हैं। तो अंदर स्क्रीन भी लगी हुई है, टीवी लगा हुआ है जहाँ पे कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है। तो वहाँ पर वैसे ही 15 मिनट के बाद दीदी की नज़र पड़ी और दीदी देखती है कि वही वाला भाई किसी के साथ बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो दीदी बाहर गए कि जरा देखें भी क्या बात, कौन है। तो दीदी ने पूछा कि क्या बात भाई? दीदी मैं जा रहा था घर, पर मुझे यहीं पर ही कोई जान पहचान वाले स्कूटर पर वो आ रहे थे, तो ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, आज
मुझे आज पता चला इनका भी घर यहीं कहीं है, तो हम बातचीत करने लग गए। दीदी ने कहा ठीक है चलो। अगले दिन वो आए सुबह, तो दीदी ने फिर पूछा कि ये वो जो आपके दोस्त आपको कल मिले थे, उनके साथ कोई जरूरी बातचीत हुई या क्या रहा? दीदी ने वैसे ही हल्के में, कोई ऐसी बात नहीं है कि इतनी इंस्पेक्शन क्यों की जा रही है। तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि नहीं दीदी, कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो दीदी ने कहा अच्छा बताओ फिर क्या बातचीत की। तो उसको सोचना पड़ा, भाई सोच रहा है क्या बात की मैंने। दीदी बस वैसे ही हाल चाल जनरल बातें चल रही थी, अभी तो याद भी नहीं है क्या क्या हम आपस की पता नहीं क्या क्या बातें पुरानी अगली पिछली किए जा रहे थे। क्या शिक्षा मिली तब मैंने इस बात को, जब घटना को सुना तो क्या शिक्षा मिली कि दोस्त के साथ हम कैसी बातें कर सकते हैं, कुछ भी कैसी भी, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। सोचिए जब हम स्कूल्स में और कॉलेजेस में थे, अभी तो हम एक दूसरे से बात करते हुए ना सोच समझ के कि ये कैसा है ये कैसी है सोचेंगे, पर जब फ्रेंड्स होते हैं 3-4 दोस्त यार दोस्त इकट्ठे हंस रहे हैं, अभी भी बच्चे बड़े हुए हैं ना कि तो वो अनुभव है अभी, तो कैसी बातें होती हैं, सारी बातें कुछ भी कर लेंगे वो बातें, ऐसा ही होता है ना, सारी बातें कर लेंगे। ऐसे ही हम भी शिव बाबा को क्या बना लें, अपना दोस्त बना लें। जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। जरा सोचो जिसका दोस्त भगवान बन जाए। डीएम साहब मेरे दोस्त हैं। आपको लग रहा है कि सब कुछ पॉसिबल है या नहीं लग रहा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? गीत की एक लाइन आई थी, एक कदम चले हैं हम 100 कदम बढ़ाया है, एक बार बाबा कहे अपार प्यार पाया है। ये गीत की लाइन थी। एक कदम चले हैं, क्या करना है आपको? वो हिम्मत का एक कदम बढ़ाना है। 100 कदम बढ़ेंगे उधर से, एक बार दिल से एक बार बाबा अंदर से निकलना चाहिए, मुख से नहीं, सिर्फ अंदर से। बाबा अपार प्यार का अनुभव होगा आपको, अपार प्यार का अनुभव होगा। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे होते हैं ना, खड़े हो जाएंगे। ये अनुभव की बातें हैं, अनुभव की। तो बात यहां से शुरू हुई थी कि मेडिटेशन क्या है, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। हमने यहाँ कुछ सोचा और बाबा को वहां पर टच हो जाए कि यहाँ मेरे बच्चे ने ये सोचा है, और वो मेरा संकल्प पूरा। बस उसके लिए हमारे को 2 काम करने हैं। अपनी यहाँ जो बुद्धि है ना, बुद्धि है जो, उसको क्लियर रखना है। मान लीजिए बाबा ने मुझे कुछ बताना है, थॉट देना है कि बच्चे तू ये कर, है ना, और मैं यहाँ उलझा पड़ा हूँ किसी और बात में। जैसे कि आपने मुझे फोन करना है, आपने मुझे फोन किया, लेकिन मेरा फोन जी बिजी है, कहीं और बात कर रहा हूं मैं। आपने कहा कोई बात नहीं, बच्चा भी बिजी है, 10 मिनट के बाद दोबारा करूंगी। 10 मिनट के बाद आपने दोबारा किया, अभी भी कई बार ऐसा हो जाता है, हम 2-4 बार ट्राई करते हैं, फिर मैंने छोड़ कर अपने आप करेगा। सोचो भगवान मुझे फोन कर रहा था, भगवान फोन कर रहा था, और मेरा फोन यानी कि बुद्धि रूपी लाइन बिजी है। पहले होता था ना, अभी तो ऐसा नहीं होता फोन में, पहले होता था हमारे बचपन में लैंडलाइन में, फोन बिजी है, लाइन्स आर बिजी। तो अगर लाइन हमारी बिजी होगी, अगर यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मेरी लाइन शिव बाबा के साथ कनेक्टेड नहीं है, शिव बाबा की याद नहीं है मुझे, शिव बाबा मुझे याद कर रहा है, मतलब वहां से तो फ्रीक्वेंसी आ रही है, लेकिन यहाँ मेरा जो स्टेशन है, फ्रीक्वेंसी है, वो एडजस्ट नहीं है। तो कुछ बजेगा, म्यूजिक बजेगा, कुछ होगा,
शिव बाबा को फोन करने के 3 डिजिट का नंबर है। हमारा नंबर कितने डिजिट के हैं? 10 डिजिट, 10 डिजिट होते हैं ना। शिव बाबा से बात करने के लिए 3 डिजिट्स, आसान है। 3 डिजिट्स तो याद रहेंगे। अभी तो शिव बाबा से बात करने के लिए जो नंबर है वो नंबर है 000 यानी कि बिंदी बिंदी बिंदी। अब आप बताइए कौन सी 3 बिंदियां हैं? सबसे पहले मैं बिंदी आत्मा, परमात्मा को याद करना है। चार्जर लगाते हैं फोन में, इसका एक एडॉप्टर होता है, वो तार होती है चार्जर। जो एडॉप्टर लगता है उसके आगे वहां पर प्लास्टिक होता है, सोचिए होता है प्लास्टिक? हाँ या ना? जो ये सॉकेट में जाएंगे 2 पिन, उसमें प्लास्टिक होता है यहाँ पर? नहीं होता है, पिन होता है ना, तो उसमें प्लास्टिक तो नहीं होता। अच्छा, जो फोन में जाकर के लगता है वहां पर प्लास्टिक होता है आगे? उसमें भी नहीं होता, नहीं होता। अच्छा, पिन जो लगाया उस पर भी प्लास्टिक नहीं है, और जिस सॉकेट में हमने उसको डाला क्या उसके अंदर प्लास्टिक है? अंदर, उसमें भी प्लास्टिक नहीं है। यानी कि दोनों के प्लास्टिक हटे हुए होने चाहिए। अभी सोचिए आप अपने चार्जर के पिन के ऊपर कोई टेप चिपका दीजिए और उसको डाल दीजिए उसके अंदर, फोन चार्ज होगा? क्यों नहीं होगा? कनेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक के ऊपर प्लास्टिक है। अब ये बताइए हमारे में से किसके ऊपर प्लास्टिक है? हमारे ऊपर प्लास्टिक है। मतलब हमारे में से मतलब शिव बाबा पर है वो प्लास्टिक? हमारे ऊपर कौन सा प्लास्टिक है? कौन सा प्लास्टिक है हमारे ऊपर? रबड़। कौन सा रबड़ है हमारे ऊपर? सबसे पहले ये शरीर रूपी रबड़ है, क्योंकि हम इस शरीर के अंदर हैं। शिव बाबा बिंदु, शिव बाबा बिंदु वो शरीर से अलग है, शरीर नहीं है उसका। हमारे पास शरीर है। अब जब शरीर है तो शरीर से जुड़ी भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बहुत सारी बातें, रिश्ते हैं, फिर रिश्तों के साथ कितनी सारी बातें हैं। तो सबसे पहले हमारे को वो ये अपना रबड़ हटाना पड़ेगा कि मैं हूं कौन। अगर मैं ये सोच करके बैठूंगा मैं सौरभ हूं, मैं ये हूं, मेरी इतनी कमाई है, मेरी कमाई ऐसे बढ़ेगी, बाबा मेरी कमाई बढ़ा दे, भिखारी नहीं बनना। आज तक हम भगवान के आगे भिखारी रहे या नहीं रहे? रहे? कैसे रहे? कुछ मांगते रहे हमेशा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में अच्छे रिजल्ट आ जाए। एग्जाम में अच्छे रिजल्ट आ जाए, और कुछ? अच्छी जॉब लगे। अच्छी जॉब लगे, और कुछ? किसी से लड़ाई हुई तो वो मतलब ठीक हो जाए। अच्छा, लड़ाई हो जाए तो वो ठीक हो जाए, सॉल्व हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। किसी का मतलब? किसी से भी, जैसे भाई से हो, भाई से हो, इससे हो, हाँ। ठीक है। और कुछ? तो भगवान जी के आगे हाथ जोड़कर यही करते थे, ठीक है। और घर से शिक्षा है जी, हाँ, ये काम कर दो तो ये सही। हाँ, तो 1 नारियल फोड़ दूंगा, बड़ा काम है तो 101 का, उससे बड़ा काम है तो 501 का, बच्चा हो जाए, बेटा हो जाए तो वैष्णो देवी आऊंगा, बेटा हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, यही तो सारी है। अच्छा, वो भिखारी जो दूसरा है वो क्या कर रहा है? वो आपसे आके भी कह रहे कुछ दे दे, 1 दे दे, 2 दे दे, 10 रुपये दे दे। हम भगवान के सामने बैठ कर ये कर रहे हैं, भीख ही तो मांग रहे हैं। हाँ, हमारी तरफ भीख अलग है, हम उससे 5-10 नहीं मांग रहे, हम सीधा कह रहे लॉटरी निकल जाए, नौकरी लग जाए, पर कर तो वही रहे। अच्छा, अब जरा ये सोचिए, आपके घर के बाहर दरवाजे पर एक भिखारी आया, ठीक है, बच्चे ने देख लिया मम्मी बाहर भिखारी है, आप उसको क्या कहेंगे? बेटे को बोल दीजिए कुछ भी, जल्दी जल्दी पैसे देंगे। हाँ, तो अपना काम कर, वो अपने आप चला जाएगा, ठीक है। पहला जवाब, तू अपना काम करता है, वो अपने आप चला जाएगा।
कुछ और आपने कहा पैसे, पैसे कितने बच्चे को देंगे कितने 10 रुपए 20 रुपए जो भी वही हिसाब टूटे कितने समझते हैं आप में से कि 10 और 20 रुपए देंगे? अब इधर अच्छा इससे कम नहीं देते, फेंक के मारते हैं 10 दे देंगे, चलो 10 दे देंगे, 10 दे देंगे, ठीक है जी। अच्छा मान लीजिए 10 का नोट एकदम से सामने नहीं दिखाई दे रहा, 50 का ही नोट दिखाई दे रहा है, काफी हंसी है नहीं, क्या करेंगे अभी, देने हैं, मेरी भावना है तो देना तो है कुछ, पर 50 का नोट है सामने, 10 का नहीं दिखाई दे रहा, सामने नहीं दिखाई दे रहा, तो दिए जाए तो उससे कहेंगे दिए खुले दे दे मैं भिखारी को कहेंगे तो खुले दे देंगे। तो 40 देखो आप ही बोल रहे हैं जब आप भिखारी भी जेब में लेके बैठा हुआ ये हमने तो बिस्कुट के पैकेट रखे हुए हैं। अच्छा जी नॉर्मल ऐसे ही करते हैं बिस्कुट के पैकेट रखे हुए हैं हमने। अच्छा अच्छा चलिए हमने बिस्कुट के पैकेट रखे हुए हैं, कितने कितने वाले? 5 वाले भी है, 10 वाले भी है। ठीक है 5 और 10 वाले, या हम देंगे 10 रुपए, ठीक है ना? अच्छा आपके पास नहीं होंगे, अच्छा आप बताइए फिर आप ये नहीं कहेंगे मेरे पास है मैं दे रहा 10 का नोट, हाँ ऐसा होगा। या सोचिए आप दोनों इकट्ठे हैं, आपके पर्स में 50 का है और आप कहेंगे 10 का नोट नहीं आपके पास, हाँ है मेरे पास मैं देता हूँ, ठीक। अब देखिए दूसरा सीन, सुबह का टाइम है, आप किचन में खाना बना रहे हैं, आपका बेटा आपकी बेटी आपके पास आते हैं, मम्मी 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 मुझे 50 रुपए चाहिए स्कूल में मंगवाए हैं, क्या कहेंगे उसको? कहाँ से? पर्स में से ले जाओ, बिल्कुल ठीक। अब वो पर्स में देखने के लिए गया, वहां पर उसको 100 का नोट मिला है, 50 का नोट वहां नहीं है, मम्मी 50 रुपए नहीं है, वहां 100 का नोट है, पापा सो रहे हैं, पापा को उठाना मतलब डांट पड़ती, बताइए अभी हैं जी 100 ले जाओ आप, ठीक है जी वापस ले आना, ठीक है जी, ठीक है जी 100 दे देंगे उसको। अच्छा अब शाम को दोपहर को वापस आया घर, उसने आपको अपने आप 50 रुपए दिए नहीं और आप भूल गए, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? होता है, हम सबके साथ होता है। क्या समझ आया? बच्चा भी भूल गया बच्चा भी भूल गया, तो जो उसके कपड़े धुले थे मिल गए, और क्या पता उसने बदल के कहीं और रख लिए थे जेब में से निकाल के कि क्या देने मम्मी को वापस, नहीं क्या मैंने तो नहीं दिए वापस, हाँ नहीं तो नहीं दिए, नहीं दिए, मैं तो ऐसे ही कहा क्या है मम्मी है मेरी है नहीं। क्यों जी देवांशी कर सकते हैं ऐसा? हाँ इसने भी ऐसे ही किया, मेरी स्टूडेंट ही रही है, अब भी करते हैं, देखो अब भी करते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते बताइए? आपके बच्चे बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कोई अफसोस होगा किसी को? याद भी नहीं रहा जी हमें तो ले लिया क्या हो गया? क्या हो गया? फर्क देखिए भिखारी में और अधिकारी में। भिखारी के लिए 10 का नोट पूरे घर में सर्च हुआ, हाँ ढूंढ हुई, 10 का नोट लाओ, और अगर कोई 5 का सिक्का मिल जाएगा तो वो भी और बढ़िया हो गया, 5 और बच गए। और बेटे को 100 रुपए दे दिए और याद भी नहीं है क्योंकि बेटा अधिकारी है और वो भिखारी है। अब सोचिए हमारा रिश्ता भगवान के साथ आज तक कैसा रहा, अधिकारी का या भिखारी का? चाहे हमने 5-10 नहीं मांगे, जो भी मांगा, लेकिन रिश्ता कैसा रहा भिखारी का? होना कैसा चाहिए? अधिकारी का। बिन मांगे वो मुझे सब कुछ दे, उसे पता होना चाहिए कि इस बच्चे को क्या चाहिए। हमारे सबके घरों में पेड़ पौधे हैं, गुलाब का पेड़ है, माली हो या हम हो, खुद जाएंगे उसको पानी और खाद देने, या वो मांगेगा अरे भाई मुझे थोड़ा सा पानी दे दे, बड़ी प्यास लगी, देख मैं सूखा पड़ा पानी दे दे। हम खुद देखेंगे अरे सूखा पड़ा है, गुलाब सूख रहे हैं, पानी दो, खाद दो, मौसम है। कंडीशन है लेकिन एक गुलाब जैसा बनना पड़ेगा। अगर जंगली घास होगी तो उसको कौन देगा पानी और खाद? कंडीशन मेरे ऊपर ही है, मेरे को इतना श्रेष्ठ बनना पड़ेगा कि भगवान की नजर मुझ पर पड़े, वो देखे कि इस मेरे बच्चे को क्या चाहिए,
मैं दूंगा। अब मैं दूंगा जब हम बात बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद आएगा हमारे पास, किसी ना किसी के थ्रू। जैसे भी ये कोर्स हो रहा है आपका, अब मैं आपको कह रहा हूं कि आपको भगवान मिल गया, अभी आपको चाहे अनुभव हुआ या नहीं हुआ, पर उसके लिए निमित्त कौन बन गया? नहीं, मैं तो नहीं बनाऊं, शिवानी दीदी आए, आप प्रोग्राम में आए, है ना जी, तो निमित्त बन गया कोई, फिर आप सेंटर पर आए, हिम्मत आप ही की, हिम्मत आप ही की, निमित्त कोई बन जाएगा भगवान से आपको मिलाने के या वो कार्य होने के। भगवान किसी ना किसी को, इसीलिए हम कहते थे वो फरिश्ता बनकर आया। कह देते हैं ना कभी कभी हमारा कोई काम हो जाता है, कोई आया व्यक्ति, कहते हैं आप तो फरिश्ते हो मेरे लिए, मेरा काम नहीं हो रहा था, आप आए और ये काम हो गया। मैं तो सोच रहा था हो ही नहीं सकता, पता नहीं भगवान ने आपको भेज दिया। बोलते हैं ना ये हमारी शब्दावली होती है, भगवान ने आपको भेज दिया। अभी ये सोचिए ये कभी कभी होता है, लेकिन ऐसा मेरे साथ सोचो रोज होने लगे, हमेशा होने लगे ऐसा, वाह वाह। तो इस तरह से मुझे कहने का भाव है, एक संबंध और बड़ा सुंदर है, प्रियतम का संबंध। प्रियतम, प्रियतम को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डियरेस्ट। डियरेस्ट, डियरेस्ट, ठीक है, प्रियतम, ठीक है। पर डियरेस्ट किसके लिए यूज होता है? उन्होंने बोला लवर, ठीक बोला, बिलवेड, लवर, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे वो हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला संबंध हम जोड़ लें जो मीरा ने जोड़ा, मीरा ने जोड़ा, सोचिए मीरा ने जो संबंध जोड़ा, इतना प्यार कि जहर का प्याला पी गई, मरी। ये है उस प्रेम की शक्ति कि जहर का प्याला भी अमृत बन गया, क्योंकि उसके प्यार में पिया कि ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। इतना प्यार, इसको कहते हैं जिगरी प्यार, हड्डी प्यार, मतलब रोम रोम में, रोम रोम में उसके प्रति कितना श्रेष्ठ प्यार है ये, कि हम किसी इंसान के साथ प्यार नहीं कर रहे हैं, ये रूहानी प्यार है, रूहानी, रूह का, उर्दू में रूह बोलते हैं आत्मा को। एक ये रूह, वो परम रूह, सुप्रीम सोल, परमात्मा, प्यार। तब जाकर के, अभी आप कह रहे हैं ना नहीं होता है, ये प्यार को बढ़ाना है। और प्यार कैसे बढ़ता है? सोचिए जरा, हम जो भी बातें करेंगे ना, हम फिजिकल लेवल पर आएंगे पहले, कि दुनिया में हम सब ने ये सब कुछ किया, तो आपस में प्यार कैसे बढ़ता है? वो लड़का और लड़की एक ऑफिस में जॉब करते हैं, 6-8 महीने में प्यार हो गया, शादी हो गई, उसके बाद चाहे जो भी हो, उसके बाद चाहे जो भी हो, पर एक बारी तो हो गया। यही तो हो रहा है आज दुनिया में। तो क्या था, एक कंपनी में जॉब करते थे, एक ही ऑफिस में थे, पास पास बैठा करते थे, एक दूसरे से कुछ काम भी पड़ता रहता था, दिन में 10-20 बार आना जाना एक दूसरे के पास, जी मैडम ये और सर ये। उसके बाद क्या होगा? प्यार हो गया, फोन नंबर दे दो जी, आप भी अपना नंबर दे दो जी, यही तो होता है। मुस्कुरा जी, आपके साथ भी ऐसे ही हो। माता जी हमारे बहुत खुश, देखिए ऐसे ही तो होता है। फोन नंबर मिल गया आपको, मेरा फोन नंबर 000, अभी तो 1 0 मिला है। मैं आत्मा, बिंदी, दूसरी बिंदी, 000, 3 बिंदियां है ना, तो पहली बिंदी मैं आत्मा बिंदी, दूसरी बिंदी शिव बाबा भी बिंदी, और तीसरी बिंदी, ये जो तीसरी बिंदी है ना, ये सबसे जरूरी है लगानी। जब तक ये तीसरी बिंदी नहीं लगती, तो आप दोनों बिंदियां लगा लीजिए, फोन नहीं मिलेगा कभी भी। तीसरी बिंदी है जो हुआ उस पर भी बिंदी, जो आज तक हुआ, फुल स्टॉप लगा दीजिए उस पर।
क्योंकि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, परमात्मा की याद में बैठते हैं, तो जो भी, अब जैसे आज आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो जो भी आज सारे दिन में हुआ होगा ना, वो सब कुछ चलता रहेगा। जैसे ही वो चले, बिंदी। शुरुआत में आपको यही प्रैक्टिस करनी है। आएंगे थॉट्स दूसरे, आए, अभी मेरी अपॉइंटमेंट शिव बाबा के साथ है, मैं 10 मिनट के बाद तेरे से बात करती हूँ। कौन बोल रही है? आत्मा। आत्मा कह रही है, किसको कह रही है? उन विचारों को। मुझे घर जाके भी सब्जी काटनी भी है और बनानी भी है। अभी लेट किए जा रहा है, अभी लेट नहीं बना, वैसे ही कह रहा हूँ, अभी काटनी भी है सब्जी, टाइम लगेगा उस सब्जी में। कटहल बनाना है, कटहल काटने में भी टाइम लगता है, बनाने में भी टाइम लगेगा। कब जाऊंगी घर, कब बनाऊंगी मैं? अभी रुक जा, 5 मिनट की बात है, अभी मैं बाबा को याद करती हूँ। कटहल के बारे में 5 मिनट के बाद ये अपने आप के साथ बात करनी है। थॉट्स आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि उनको आदत है, क्योंकि उनको आदत है, क्योंकि आज तक हमने उनको नहीं रोका। जो बच्चा बिगड़ गया हो घर का, और अब हम सोचें कि कोई बाहर से गेस्ट आया है और उसके सामने वो बदतमीजी ना करे, अब वो गेस्ट चले जाए, फिर उसको प्यार से समझाइएगा, बेटा ना, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार समझ जाएगा। लेकिन प्यार से समझाना है अपने मन को। मन, ओ मेरे प्यारे मन, प्यार से, वो मानेगा आपकी बात। इंग्लिश में एक बड़ी सुंदर लाइन है, रीजन फॉर, मैं इसको हिंदी में अनुवाद करूंगा, रीजन फॉर ऑल द डिसअपॉइंटमेंट्स इन लाइफ इज दैट वी डू नॉट हैव अपॉइंटमेंट विद गॉड। जीवन में जितनी निराशाएं हैं हमारी, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, निराशा है, दुख है, संताप है, उसको क्या बोलते हैं? डिसअपॉइंटमेंट। उसका कारण क्या है? कि मेरा परमात्मा के साथ अपॉइंटमेंट नहीं है, मेरी परमात्मा के साथ बातचीत, मुलाकात नहीं हो रही। परमात्मा के साथ बातचीत, मुलाकात होने का मतलब ये नहीं है मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, लेकिन मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा। अभी कोरोना आया 3 साल पहले, जैसे ही शुरू हुआ तो टीवी पर आना शुरू हो गया, कोरोना से बचना है तो क्या करें? मास्क लगाएं और दूरी बनाए, दूरी बनाएं, और बताइए, घर में रहें, हैंड सैनिटाइज करें, हैंड सैनिटाइज करें, घर में रहें, और बताइए, स्टेमिना बढ़ाओ। स्टेमिना नहीं, दूसरा ऑक्सीजन, नहीं इम्यूनिटी, ऑक्सीजन आएगा तो इम्यूनिटी बढ़ाओ अपनी। और उसके लिए बहुत सारे काढ़े वाढ़े आपको भरी गर्मी में खूब पिलाएं। कोरोना से लोग कम गए, वो काढ़ों से पी पी के पेट की हालत खराब हो गई। गर्मियों में आया ना, अप्रैल में आया, अब अप्रैल मई में वो काढ़े पी रहे, काली मिर्च, अदरक, पता नहीं क्या क्या डाल कर। तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, जो पेट का डॉक्टर होता है, उनके पास लाइनें लग गई। पेट में कहीं अल्सर हो गए, छाले हुए, बुरा हाल, एसिडिटी, बुरा हाल हुआ बड़ा पेशेंट्स का। कोरोना से कुछ नहीं हो रहा, उससे कहने का भाव है कि क्या कहा, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, कि जो मेरे संपर्क में आएगी व्यक्ति, उसको कुछ ऐसा है, पर मैं उससे प्रभावित ना हो जाऊंगा, मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाए। वायरस गया अंदर, पर मेरा बॉडी का सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि उसने उस वायरस को मार दिया। तो क्या मतलब हुआ? कोरोना का वायरस तो आ सकता है, पर मैं इतना शक्तिशाली हो गया। इसी तरह से मैं इतना शक्तिशाली, इतना सशक्त हो जाऊंगा कि परिस्थिति सामने आएगी। मेरे सगे संबंधी ने मेरा वहां पर शरीर छोड़ दिया, मुझसे दूर हो गया हमेशा हमेशा के लिए, पर तब भी उसका असर मुझ आत्मा पर ऐसा ना हो कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊं। मैं डिप्रेशन होता या नहीं होता? हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ बेचारी गूंगी हुई पड़ी है, 4 दिन हो गए उसने कुछ खाया नहीं है। सोच के देखिए, ऐसी ऐसी चीजें हम सुनते हैं बाहर। अब वो बच्चे हैं या और घर के सदस्य हैं, वो बेचारे को उसकी टेंशन हो गई,
एक तो जो चला गया उसका तो था ही था, और हो गई टेंशन। बच्चा क्लास में फेल हो गया 9th में और 10th में, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, बचा लिया उसको। लेकिन सोचिए जरा माँ बाप की स्थिति क्या हो गई। सोच के देखिए, जिस माँ को पता चला कि उसने ये करा, हॉस्पिटल लेकर के गई, वो बच गई वो बच्ची, लेकिन कितना डर अब उस माँ के दिमाग में बैठ गया कि कल को ये दोबारा कोई ऐसा कदम ना उठाए। आज तो बचा लिया, किसी ने देख लिया, बच गई, कल को घर ना बची तो कल स्कूल भेजते हुए उसको डर लगेगा, माँ को लगेगा या नहीं, क्या पता रास्ते में कुछ गलत ऐसा कदम ना उठा दे। आज ये हमारी स्थिति है। तो अगर कोई बच्चा है वो फेल हो सकता है एग्जाम्स में भी, लेकिन वो तब भी इतना सशक्त होगा कि कोई बात नहीं, अभी फेल हुआ ना, मुझे पता चल रही है अपनी गलतियां, अब नहीं ऐसा होगा, अब नहीं ऐसा होगा। करें परमात्मा के साथ बातचीत, करें। गीत चाहिए, गीत चलाएं या वैसे ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। थोड़ा सा चला लेते हैं।